दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन कुमार आप सभी को हमारा YouTube चैनल डीडी ज्ञान दर्पण में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को पूर्व ही बता चुका हूं कि हमारा इस चैनल का उद्देश्य जेपीएससी में सफल अभ्यर्थियों से परिचय करवाना भी है। तो इस कड़ी में हम आज आपको हजारीबाग प्रखंड के इचाक के हदारी गांव से जेपीएससी में शानदार सफलता हासिल किए हैं। हाँ दोस्तों, एक ही घर से दो बेटियों ने जेपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल किए हैं। तो दोस्तों, मैं उन दो अभ्यर्थियों से आपका परिचय करवाना चाहता हूं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर बने रहें। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में आपने शानदार सफलता हासिल किए हैं। तो आप दर्शकों से सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सुषमा आनंद है। जैसा कि अभी आप बता चुके हैं कि हम हदारी गांव इचाक प्रखंड से संबंध रखते हैं और मेरे पेरेंट्स यही मौजूद हैं, श्री किशोरी राम जो रिटायर्ड और डीएसपी रहे हैं, और मेरी माता जो गृहिणी है, मेरे दो भाई जो उनसे दोनों बड़े हैं, और ये है मेरी बहन जो मेरे साथ साथ इसने भी जेपीएससी में अभी जेपीएससी को क्रैक किया। मैम, आप अपना परिचय दर्शकों को बताएं। मेरा नाम इंदु आनंद है और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इसकी छोटी बहन और मेरे पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए दोस्तों, ये हैं हमारे जो छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में एक ही घर से दो बेटियों ने शानदार सफलता हासिल की है। मैम, आप दर्शकों को ये बताएं कि आप दोनों के मन में कब ये विचार आया कि हमें राज्य का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम को क्रैक करनी चाहिए? हम लोग पढ़ाई के दरमियान शुरू में हम लोग अपने जो हमारा डिग्री कोर्स रहा है उसको अचीव करने के बाद हम लोगों को लगा कि चूँकि मेरे फादर खुद ही पुलिस सर्विस में डीएसपी पद पर रहे हैं, तो हम लोगों को भी लगा कि हम लोग भी अगर इसमें अपना एफर्ट करें तो हम लोग भी इसको विन कर सकते हैं, विनर बन सकते हैं। तो उसी दरमियान हम लोगों ने तय करा कि हम लोग भी इस क्षेत्र में अपना देखते हैं, लक आजमाते हैं। चलिए, आप भी मैम, आप भी अपनी बहन के जैसा आप भी चाहें कि हम भी यूनिवर्सिटी या फिर सिविल सेवा परीक्षा में जाए, या फिर आपको दूसरा लाइन आपको पसंद था? नहीं, मुझे भी लगा कि मुझे भी इसी लाइन में आना चाहिए क्योंकि ये वाकई में बहुत प्रतिष्ठित है और मेरे घर का इन्वायरमेंट भी यही है, तो इससे हमको लगा कि इसी में आना चाहिए। चलिए दोस्तों, घर का माहौल ही पहले से है कि एसमेटी और सिविल सेवा सभी में जुड़े हुए हैं और उनकी बेटियां भी इसी क्षेत्र में आए हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि दोनों बहन ने भी एक ही सब्जेक्ट से प्रतिष्ठा विषय को रखे हैं। शायद दोनों जंतु विज्ञान से आप सभी जुड़े हुए हैं। चलिए, आप अपनी अधिकतम आप लोग का शैक्षणिक योग्यता क्या है मैम? मेरा जो अधिक उच्च जो डिग्री है वो मेरा पीएचडी है। पीएचडी है? मैंने पीएचडी करा है इसी विषय में। अच्छा, आप पीएचडी कब कंप्लीट किए मैम? 2018 में। तो आप है डॉक्टर सुषमा आनंद। चलिए, और आप मैम, आपका अधिकतम योग्यता क्या है? मेरा अधिकतम ऐसे तो ग्रेजुएशन है और मैंने पीजी भी किया है रूरल डेवलपमेंट से। तो अच्छा, मेरा अधिकतम हो गया पीजी। आप डॉक्टर नहीं है? नहीं। चलिए, अच्छा आप ये बताएं कि आप सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे और फिर आपने पीएचडी भी किए, तो क्या आपको बीच में ऐसा कभी विश्वास हट गया कि हम शायद सिविल सर्विस में नहीं जा पाएंगे, तो थोड़ा हम लेक्चरशिप में प्रोफेसर का हम थोड़ा तैयारी करते हैं? नहीं, ये अभी का जो दौर चल रहा है उसमें हायर डिग्री एक्चुअल मेरा जो प्राथमिकता या शौक कहिए, मैंने हायर डिग्रीज को प्रायोरिटी दिया कि मुझे इसमें मैक्सिमम लेना है। नाम के आगे डॉक्टर जुड़े, एक ये भी क्रेज था, तो इसलिए डॉक्टरेट की डिग्री के लिए एफर्ट किया। साथ में इसको लेके भी चली कि सर्विस मुझे इसी रूट में लेना है। लेक्चरर मेरा विकल्प भी नहीं था। हाँ, लेकिन कह सकते हैं कि चूंकि डिग्री है, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो जाता है तो शायद ये डिग्री हमको उस वक्त काम दे, पर इसका फुल फोकस जो डॉक्टरेट की डिग्री है उससे मेरे को जॉब नहीं लेना था, बस वो डिग्री एक नाम के आगे थोड़ा सा क्रेज होता है। मैंने बहुत सारे ऑफिसर्स को देखा है नाम के आगे डॉक्टरेट, तो वो एक था कि हमको भी कुछ ऐसा करना है कि मेरे नाम के आगे डॉक्टरेट लगे और मैं दूसरी सेवा में, सिविल सेवा में एक्चुअली अपने आप को स्थापित कर पाऊँ। चलिए दोस्तों, मैम काफ़ी हायर एजुकेशन को प्राप्त कर चुके हैं और मैं मैम से और कुछ सवाल पूछना चाहूँगा जो दर्शक जो जानना चाहेंगे कि जो कतार में है, जो
अगली जो परीक्षा जेपीएससी परीक्षा है उनसे कैसे तैयारी करें। मैम आप दोनों मिलकर ये बताएं कि क्या जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में, ठीक है, माध्यम कितना महत्व रखता है। आप दोनों का माध्यम क्या था, लैंग्वेज का माध्यम क्या था। हम दोनों बहनों का माध्यम हिंदी ही है। हिंदी रहा है। चलिए, मतलब कि बहुत सारे लोग का ये मन में ऐसा होता है कि शायद हिंदी माध्यम से तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है और काफ़ी रिजल्ट नहीं बनता है, लेकिन आप दोनों ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि हिंदी मीडियम से भी काफ़ी अच्छा रैंक हासिल किया सकता है। चलिए, माध्यम का कोई रोल नहीं होता। माध्यम का कोई रोल नहीं। अच्छा मैम, ये आप जो अभी हाल में जो विद्यार्थी अगली जेपीएससी में बैठेंगे, तो साक्षात्कार के नाम से काफ़ी उन लोगों के मन में भय होती है। आप दोनों ने साक्षात्कार का सामना कैसे किया, मैम आप बताएं दर्शकों को, साक्षात्कार का सामना आप कैसे किए। साक्षात्कार का भय होता है स्टूडेंट में, लेकिन एक्चुअल में जब आप जाइएगा तो लगेगा कि ये सिर्फ भ्रम है, बहुत ज़्यादा भय होता नहीं है। और इसका सारा श्रेय मैं देना चाहूँगी हमारे गुरु आईएएस एकेडमी के राजेश गुरु सर, क्योंकि हमने तैयारी भी वहीं से की है। साक्षात्कार के लिए जो भी तैयारी की है वहीं से की है। और बस एक नॉर्मल बातचीत होता है साक्षात्कार में, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, बस नॉर्मल बातचीत होती है और वैसा कुछ डरने की कोई बात ही नहीं होती है इसमें। चलिए, साक्षात्कार से डरने की बात नहीं है। मैम आप दर्शकों को बताएं कि साक्षात्कार का पैनल जो है, जो बना था, उसमें कुछ एक दो ऐसे प्रश्न बताएं जो आपसे पूछे गए थे। जी दरअसल हमसे जब मैं इंटरव्यू हॉल में इन गई तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि वहाँ बोर्ड ऑफ मेंबर्स हमसे पूछे कि आप अपना ग्रेजुएशन के बाद आपने जो स्टिल जो आपका अचीवमेंट है उसको ईयर वाइज एक्सप्लेन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन था कि लोग जाने की, जब मैंने पीएचडी करा है तो मैंने इस फील्ड को क्यों चूज़ किया, व्हाई नॉट लेक्चररशिप को क्यों नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि एडमिनिस्ट्रेशन में आप आना क्यों चाहती हैं। एक क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा गया कि भाई अगर हम आपको, क्योंकि उनको मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में भी साझा किया था, तो वे लोग बोले कि फिर आपको अगर एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो आपका क्या कदम होगा शिक्षा को और भी डेवलप करने के क्षेत्र में। तो बेसिकली हमसे जो भी सवाल हुए वो मेरे बैकग्राउंड, मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड और मेरे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल जो अप्लाइड क्वेश्चन है इस तरह के थे। शुरू में जब हम लोग वेटिंग हॉल के बाहर थे तब तक लगा कि हाँ इंटरव्यू होने वाला है, पता नहीं क्या एक अनटोल्ड फियरनेस होता है हमारे भीतर, वो हम में भी था। बट जैसे ही इनका तो इन्वायरमेंट वॉज वेरी हेल्दी, बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट था, लगा ही नहीं कि हम लोग सिविल सेवा के इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं। तो वो सब नेगेटिव थॉट को हम लोग दरकिनार थे, उसको जब फेस करते हैं तो एक बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, इंटरेक्शन में इनफैक्ट मज़ा आता है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप क्वेश्चन सारे अपडेट नहीं कर रहे हो, उनको नहीं बता रहे हो, तो भयभीत होने का भी आवश्यकता नहीं है। बोर्ड ऑफ मेंबर्स भी बहुत सपोर्टिव होते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा जॉली वो अपना नेचर प्रोटेक्ट करते हैं और फ्रेंडली बनाए रखते हैं, तो बहुत भयभीत होने का आवश्यकता नहीं है। अच्छा मैम, आप लोग जब साक्षात्कार से निकल चुके थे तो क्या आप लोग को ऐसा लगा था कि मेरा चयन होगा या नहीं, मन में कुछ ऐसा ख्याल। देखिए, जिस तरीके से हम दोनों बहनों ने तैयारी किया तो एक कॉन्फिडेंस था कि रिजल्ट हो जाएगा। इस बार हम लोगों ने मतलब अपने मेहनत, अपने किस्मत, अपने पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स, अपने गुरु सर के जो उनका मार्गदर्शन, सबको अगर हम लोग कंपाइल करके देखें तो लगा कि रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक रिजल्ट हाथ में नहीं आता है तो वो एक डर बना ही होता है, मे भी पता नहीं क्या हो जाए, तो वो एक डर था। अदरवाइज कॉन्फिडेंस था कि रिजल्ट होगा। हाँ, ये अश्योर नहीं कर सकते कि 100% होगा जब तक हम रिजल्ट खुद हाथ में नहीं देख लेते। आशंका थोड़ा सा तो बना ही हुआ रहता है। चलिए, इस अंदाज सफलता में आपका परिवार का कितना योगदान है। हाँ, फैमिली का हमारा फुल सपोर्ट है। मेरे मतलब हम लोग बीच बीच में जैसे कभी नर्वस हो जाते हैं, कभी डिस्करेजमेंट फील होती है, तो पेरेंट्स फीडबैक देते हैं कि भाई, मेरे पापा, मम्मी, मेरे दोनों भाई, घर में हम लोगों को आज तक कुछ एजुकेशन के नाम पे ये लोग फुल सपोर्ट करें कि आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना पढ़ाई में 100% दो। तो पापा टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं। दोनों भाई लोग हमको, हम लोग जब भी थोड़े फियर्ड होते थे, एक्चुअली हम लोग गुरु आईएएस से कोचिंग, हम लोग मतलब वहाँ से हम लोग अपना लिंक बना के रखा हुआ, वहाँ क्लास कर रहे, वही क्लास की, वही प्रैक्टिस करें। तो वहाँ कुछ भी होने से हम लोग घर में आके साझा करते थे। कुछ कभी लगता था कुछ नेगेटिव थॉट जो हम पर हावी हो रहा है,
तो यहाँ डिस्कस भी करते थे और ये लोग पूरा मिलके उसको रिलीज करते थे कि ऐसा कुछ नहीं है। तो पूरा फैमिली सपोर्ट रहा है हमारा दोनों बहन की सफलता में। आज तक हम लोग घर में कुछ करे भी नहीं, टाइम पे सब कुछ जो होता है एक डेली रिक्वायरमेंट वो सब इन्हीं के थ्रू हम लोगों को अभी तक फुलफिल होता रहा है। चलिए, बहुत अच्छी की बात है। तो मैम मैं आप अपना अनुभव बताएं कि आपके पिताजी पहले से उस लाइन में जुड़े हुए हैं, डीएसपी रह चुके हैं, तो आज आप एडमिनिस्ट्रेटिव में और फिनांस की सेवा में आप जुड़ेंगे, तो आज आप लोगों को कैसा लग रहा है मैम? सबसे पहले तो अच्छा ये है कि मतलब बच्चों की पढ़ाई में पेरेंट्स का एक ड्रीम बाय डिफ़ॉल्ट शामिल होता है। तो आज हम लोगों को लग रहा है कि हमारे थ्रू मेरे पेरेंट्स का ड्रीम पूरा हुआ है, उनको हम पे प्राउड हो, हम लोगों को लग रहा है ऐसा मोमेंट हम लोगों ने दिया है। तो ये एक अच्छी फीलिंग्स है। हमारे पेरेंट्स भी शाम से बोल सकेंगे कि हम इनके फादर फादर हैं, हैं, इनकी माँ है, इनके भैया हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि एक साथ दोनों ने सफलता प्राप्त किया है, आगे पीछे नहीं हुए हैं, एक बार प्रयास किए और एक ही बार में सफलता प्राप्त किए हैं। मैम, आप अंतिम सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कतार में हैं, जो अगला सिविल सेवा की तैयारी में लगे हुए हैं, उन सभी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैम? कैसे सिविल सेवा की तैयारी करें? सबसे पहली बात कि जब भी आप इस फील्ड में उतरते हैं तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके उतरिए, निगेटिविटी को दरकिनार कीजिए। मतलब इस फील्ड में बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं, तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम वो बाजी कैसे मारे, हम कैसे विनर हो, ये हमारा मोटो होना चाहिए, ना कि हमको दूसरों को पछाड़ने के लिए कुछ करना है। हम दूसरों को मतलब पछाड़ने के लिए मतलब अपने एनर्जी को वेस्ट ना करें, बस अपना खुद को आगे करना है, बस ये ये सोचते थॉट रहना है। रखें और भाई खुद को कैसे आगे ले जाएं। अपने ये नहीं को- कि किसी दूसरे को पीछे करना है। ये thought और सकारात्मक अपने सोच गुरु होना के चाहिए। मार्गदर्शन को तो जरूर फॉलो करें। हम लोग अगर यहाँ तक पहुँचे तो हमारे गुरु सर, गुरु आईएएस एकेडमी, आप राजेश गुरु, जो अभी तक हमको लगता है कि इतना पॉजिटिव एटीट्यूड, इतने पेशेंस के साथ उन्होंने हर कदम पे हमें सपोर्ट करा है। कभी कभी हम लोग बहुत नर्वस भी होते थे कि सर ये ऐसा नहीं हो पाएगा लगता है, तो उनका जो फीडबैक होता था वो एक मतलब सपोर्ट रहा है, बैकबोन की तरह है जो हम लोगों को आगे प्रोसीड किया है। तो इस पूरे सफलता में हम यही कहेंगे कि भाई आप अपने गुरु, अपने मेंटर का एकदम अनुसरण करें, वो आपके अच्छे के लिए ही होते हैं। चलिए, सफल अभ्यर्थी माता पिता के अतिरिक्त गुरु आईएएस एकेडमी का जो निदेशक है राजेश गुरु को अपना क्रेडिट दिए हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे सफल अभ्यर्थी, और इसी तरह का और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे डीडी ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार, बाय बाय।